जर्नी कैसे शुरू हुई सर? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद, इसमें आप कैसे एंटर हुए? क्या जर्नी रही है आपकी? एक्चुअल जर्नी की अगर आप बात करें, ये बातें लंबी होती हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी इंसान है, वो किस तरह अपने प्रोफेशन में आता है, वो उसको गॉड चुन के लेके आता क्या है। बात। कई लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रोफेशन थोप दिया जाता है। पिता कहता मैंने वकील बनना था, मैं बना नहीं, बेटे को बनाऊंगा। बनाओ। बेटा बनना चाहता है सिंगर, तो प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है। बेटे को वकील बना देता है, वो वकीलों में बैठ के भी गाने गाता है। तो 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 क्या तो, बात है। तो जब जब भगवान किसी को चुनते हैं, मेरा काम था मतलब कि मैं लोगों की हेल्थ पे काम कर रहा था, कैंप शैम्प लगाने, डॉक्टर इकट्ठे करने, कैंप लगवा देना, शुरू से लगन थी, स्कूल टाइम में भी थी। मतलब अच्छा, लोगों के हाँ, श्वास को लेके कि स्वास्थ्य को लेके, मतलब जैसे टीचर मुझे मार रहा होता था, बाद में उसका हाथ दुखता था, मैं उसको हल्दी पीने को बोलता था। तो मतलब क्या मेरी बात। ये थी शुरू से। तो मतलब कहने का कि भगवान चुन लेता है। और मैं शुरू में क्या होता था, जैसे मैट्रिक के बाद लोगों के पास 2-3 महीने होते हैं ना, खाली खाली, खाली टाइम, हाँ। उसमें कोई बुआ के पास चला जाता है, कोई कोई मम्मी के स्पोकन पास इंग्लिश चला सीखता है, कोई जाता है, कुछ करता कोई कुछ भी है। करता है। तो मैं उन दिनों में क्या करता था, मेरे पास साइकिल होता था, तो मैं साइकिल लेके जितने भी हमारे शहर के इर्द गिर्द 12-13 किलोमीटर में जो वैद होते थे, जो कुंडी सोटे में काम करते थे, ठीक। उनके पास मरीज आते थे, मैं उनके पास जाके मेरा दिल लगता था वहां। क्या बात। वो क्या करते थे, मैं अच्छे घर से था, अपने घर में अपना फेमस था, मतलब एरिया में मेरे फादर बहुत फेमस थे। वो वैद क्या करते थे, बस यही अपने मरीजों को, ये देखो कितने बड़े घर का लड़का आके हमारी सेवा करता है, मैं उनके पैर दबाता था। उनका प्रमोशन हो रहा हाँ, है। अरे तो क्या मैं बात। उनकी वो कुंडी सोटे में रगड़ाई भी करवाते थे वो मेरे से दवाइयाँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखना है ना जिंदगी में, तो वही रामचंद्र जी और रावण वाली बात हमेशा ध्यान में रखो, कि जब लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने कि अब रावण जो है वो शरीर छोड़ने वाला है, कोई क्या शिक्षा की सही। बात सीख लो। बहुत सही। तो जैसे वो लक्ष्मण जी उनके हम्म। पाँव में जाके खड़े हो गए, तो रावण जी बोले ही नहीं। तो राम जी के पास लक्ष्मण जी वापस आए, बोले अभी भी इसमें अकड़ है, मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, पूछ रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहे। कहता बेटा कहाँ खड़े हुए थे? कहता जी पाँव की तरफ। कहता है जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसके मतलब सॉरी सर। शरीर की तरफ खड़े हो गए थे, हाँ। तो कहते कुछ लेना होता है तो पाँव की तरफ खड़े होना चाहिए। तो फिर वो उनके पाँव में जाके, तो मैंने वैद्यों के बहुत पाँव दबाए हैं, क्या। तो उनसे मैंने बहुत नुस्खे लिए हैं। ऐसे ही एक वैद्य जी ने मुझे डायबिटीज का नुस्खा दे दिया, डायबिटीज का। शुगर का। और बहुत ए- लोग परेशान हैं। हाँ, भारत को तो डायबिटीज का तो मतलब मेरी कैपिटल बोल देते हैं। मेरी दीवानगी को देखकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ। हाँ, कहते यार इतने बड़े घर का लड़का होके ये क्या कर रहा है। मतलब उन दिनों में, मतलब पहला टेलीफोन हमारे घर में आया था, पहला टेलीविजन हमारे, अब पिताजी ओह कितने माय होंगे, है गॉड। ना। तो मतलब कहने का, वो कहते ये क्या कर रहा है। तो मैंने, जब दीवानगी तो है भाई, ये तो करेंगे कुछ, निकल गए, कुछ भी नहीं था। तो मोहाली आ गया मैं, चंडीगढ़ के पास। हम्म। वहां आके एक गुरुद्वारा साहब है, वहां माथा टेका। वहाँ ओ माय। गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग थे उनसे बात करी। मैं कहा यार मेरे को तो घर से निकाल दिया, मैं अब कहाँ जाऊं। मैंने सुना है कि गुरुद्वारे में सबको शरण मिलती है। तो उम्र ऐसी थी, ऐसी बातें कर दी। तो कहते शरण तो मिलती है, बेले को थोड़ी मिलती है। अरे वाह। क्या है तेरे पास? मैं कहा जी मेरे पास ना एक शुगर की दवाई का नुस्खा है, वो मैं दे सकता हूँ लोगों को, मुझे यहाँ बिठा लो। ओ माय। कहते देगा कैसे? मैं कहा मैं लिख के दे दिया करूंगा, लोग बना लिया करेंगे। मैं कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं कि बना के दे दूं, है ना। उनको लगा यार बंदे में कुछ तो है, गुरु नानक देव जी ने भेजा है कुछ करके। तो उन्होंने मुझे ना जी वहां बिठा दिया 2 दिन। कहते भाग जाएगा 2 दिन में, क्या करेगा, चले जाए, हाँ भाग ठीक है, जाएगा। हाँ। बिठा लिया। तो मैं 2 दिन बैठा। आप जैसे सज्जन मत्था टेकने आते थे, सिंह लोग आते थे, तो वो आते थे, तो मैं उनको बोलता था भाई किसी को शुगर होगी तो मेरे पास नुस्खा है, लेके जाना। 2-4 जने ले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो सचमुच नुस्खा देता है, तो 1-2 सिंहों ने भी ले लिया वहाँ। तो बना लिया उन्होंने, ला करके, क्योंकि उस समय वो 50-100 रुपए की बन जाती थी दवाइयाँ। ठीक। तो उन्होंने बनाई, तो बनाते बनाते वो लगा कि, मैंने कहा जी मेरे को ना यहाँ गर्मी लगती है, कहीं अच्छी जगह बिठा दो, है। क्या बात। फिर वो कहते ऐसे कर, वो जोड़ा घर है ना जहाँ जूते उतारते हाँ। हुए, उसके अंदर बैठ जा, लोगों के जूते साफ किया कर। उन्होंने देखा कि जूते साफ करेगा भाग जाएगा। ओ। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे को भगवान ने चरणों में लगा लिया।
गुरु महाराज ने मेरे को अपने चरण दे दिए धोने के लिए। तो मैं तो वहां बैठ गया जी, लोग आए संगत जूते पॉलिश करने उनके, और वो पूछे यार अच्छे घर का लगता है, कौन है? मैं कहता है यार मेरे पास शुगर का नुस्खा, मैंने एक ही धुन रखी कुछ नहीं। क्या बात है। किसी किसी को थी, वो ले जाते थे लिख के, लेके जाने। तो 1 महीने में ना जी, जिन जिन्होंने खाई दवाई उनको असर आ गया। असर आ गया, असर आ गया तो वो मेरे को, लौट हाँ, गए। दूसरी बात करते थे वो मेरे को नमस्ते सत श्री अकाल करने लग गए। तो उनको देखते देखते मेरे को, कोई मेरी जेब में 5 रुपए डाल दे, कोई 10 रुपए डाल दे, मेरा शाम को 100-50 रुपए का जुगाड़ हो गया। तो मतलब मैं जुगाड़ ही कहूंगा उसको, हाँ, कि सही बात। घर से निकला था कि क्या बनेगा, वो तो मेरे पास गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो वो करते करते ना जी, वहाँ 2-3 साल में जोड़ा घर में ही बैठा रहा। हाँ, हाँ, जोड़ा घर में बैठे बैठे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, वहीं खाना वहीं सोना। तो मैंने फिर सोचा, गुरु महाराज की तरफ ध्यान लगाया, मगर अब आप चाहते हो कि मैं शादी करूं, जाऊं यहाँ से, चलो चलते हैं। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर निकल गए। मैं तो फिर शादी हुई साहब। जब मैं वहां से निकला, 300-400 पेशेंट मेरे पीछे था, तब तक कितने लोग हो तो जो चुके चुके थे मेरे थे। साथ। और धीरे धीरे फिर हमने एक क्लिनिक बना दिया सेक्टर 40 में, चंडीगढ़ में। तो बना के उसमें डॉक्टर वैद अपॉइंट कर लिए, बैठ के हम मैनेजिंग डायरेक्टर बन के वहां पे। क्या बात। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तो कमाल कर दी। और पूरे 4 साल हुए जी मुझे घर से निकले हुए। 4-4.5 साल के बाद नई गाड़ी गुरु महाराज की कृपा से मैंने निकलवाई। क्या उस समय। हाँ, नई गाड़ी निकलवाई, अपने शहर गया, पिताजी को गाड़ी में बिठाया, घुमाया, मगर पिताजी थे क्या रिएक्शन था। उनकी आंखों से पानी था। कहते बेटा इसे कहते हैं कुआं खोद के पानी पीने वाली बात। क्या? कहते मुझे पता नहीं उनका उस समय जो रिएक्शन था, ये था उनके दिल में क्या था उस दिन, पता नहीं। मुझे ये कह रहे थे कि मुझे पता था तू कुछ करेगा, तेरे को इसीलिए निकाला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे भी निकाला, मेरे को कुछ बनने का मौका मिला, है ना। तो इस तरह से ना जी, फिर धीरे धीरे मैंने नेचुरोपैथी, योगा, ये चीजें ज्वाइन करी, क्लासेस ज्वाइन करी। धीरे धीरे फिर मैं पब्लिक में आ गया एज ए वैद। तो फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, वर्धन। उसके, हाँ, वैदवान। उसके अंदर फिर हमने 900 के करीब आज प्रोडक्ट है हमारा। 900 प्रोडक्ट। 900 प्रोडक्ट जो है हमने देश के लोगों के लिए बनाए। और एक एक प्रोडक्ट के अंदर हमने अपनी जान लगाई है, क्योंकि हम गुरु की देन है, वहां से उठे हैं। तो किसी प्रोडक्ट में 1% भी बेईमानी की बात हो नहीं सकती। अगर लिखा है कि इसमें 100 ग्राम में ये इतनी 33% है, ये 25% है, ये 20% है, उतना ही डलेगा। और लिखा है कि ये नेपाल की डालनी है तो नेपाल की डलेगी। लिखा है कि चाइना की जड़ी बूटी डालनी है तो वो चाइना की डलेगी। मतलब उसमें कोई ठीक, आयुर्वेद, हाँ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज। आयुर्वेद के नाम पे फेक चीजें भी बहुत है हाँ, मार्केट में। अभी और अभी एक बात बताऊं लोगों को, अगर कहा जाए हार्ट के लिए आयुर्वेद में क्या है, ठीक, लोग कहते हैं अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, हाँ, हाँ, आप भी कई जानते जगह, हैं, हाँ, सब हाँ, बच्चों। बिल्कुल। एक चीज है जो जिसे कहते हैं दानसैन। दानसैन, DHAN, धानसन, वो एक जड़ी बूटी है और चाइना की है। और वो ना जी अपने हार्ट के लिए ऐसी चीज है जिसे कवच कहते हैं। क्या बात। मैं जड़ी बूटियां क्यों बोलता हूँ, अरे ये दुनिया में रहे ना रहे, ये वीडियो देखते रहे लोग, बहुत इसको सही। देख के घर में बनाते रहे, खाते रहे, और अपने अपने को थैंक यू बोलते रहे। जितने थैंक यू ऊपर की सभा में जाएंगे भोले बाबा की, वो भी तो देखेंगे ये कौन आ रहा है जिसके पीछे इतने थैंक यू आ रहे हैं। अरे हो। है ना। तो ये इसी से आएंगे कि किसी को घर बैठे कितना क्या करना है फिर इसका, धानसेन का कैसे वो मिलेगा? दानसन जड़ी बूटी है, उसके साथ ना जी ये चाइना की जड़ी बूटी है, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है। आज की डेट में इसकी कीमत 16-17 हजार रुपये किलो है। और जो इंडिया में मिल जाती है वो, यहाँ तो आपको पता है इंडिया वाले, ओरिजिनल कैसे पता चलेगा हाँ, कि ये ओरिजिनल तो है ये या दे नहीं है? देते हैं 400-500 रुपए की। तो वो थोड़ा सा समझने की बात है, इसलिए मैं खुल के प्राइस बताता हूँ कि लोगों को समझ आए। समझ आया कि ये हाँ, 400-500 मैं में क्या कैसे कहना मिल रहा है चाहता, हाँ। केजी, हाँ। तो वो जो दानसेन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे क्या चीज निकल के आती है जी। और उसके पीछे लिखा होता है चाइना, प्राइस प्रूफ सब लिखा होता है। वो उपलब्ध होती है जिसको परख है। जैसे हमें उसके लिए ठीक। 2-3 साल जद्दोजहद करनी पड़ी, तब हम ओरिजिनल तक पहुंचे। तो हाँ, हाँ,
तो अब क्या है कि अब जो हार्ट के पेशेंट आते हैं कि ऑपरेशन हो रखा है गोयल साहब, ऐसा ना हो कि दोबारा फिर स्टंट डालने पड़े, दोबारा कोई यही होता प्रॉब्लम है, आए। हाँ, ऐसा यही होता होता है है। अक्सर लोगों के ऐसा साथ। हाँ। होता है कि दोबारा ना डालने पड़े, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो, कोई पाउडर दे दो कि हम खाते रहें डेली और हम सेफ रहें। तो उसमें एक तो दानसेन है, एक दमासा, अच्छा। एक पुष्कर मूल ठीक। और एक है अर्जुन का छाप। ये सब ये मिल 4 चीजें जब मिलती हैं फिर होता है जी कमाल। मतलब हार्ट का सेफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका, अच्छा, अब मतलब ये ये है। चारों जड़ी बूटियां आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा वफादार हैं। अगर आप उसको दिल दे दोगे टूटने का खतरा है, अरे! अगर आप इन जड़ी बूटियों को दिल दे दोगे टूटेगा नहीं। नहीं, जोड़ जोड़ के रखेगा। जोड़ के रखेगा।